सियासत अमरोहा में उलझे बड़े बड़े रणनीतिकार। कौन मार रहा मैदान, दानिश अली या भाजपा उम्मीदवार? दानिश अली और कंवर सिंह तंवर में टक्कर है बरकरार। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के अमरोहा की पहचान शायर जॉन एलिया और बॉलीवुड के डायरेक्टर लेखक कमाल अमरोही से रही है। अमरोहा के आम भी स्वाद को खास बनाते हैं। यही नहीं, अमरोहा में बने ढोलक की थाप पर दुनिया थिरकती भी है। ऐसे ही यहाँ की राजनीति भी दिलचस्प। इस सीट से हर पार्टी झंडा गाड़ चुकी है। यही नहीं, निर्दलीय प्रत्याशी भी इस सीट से सांसद बन चुके हैं। सियासत के इस खास अंदाज का मुकाम इस बार के 2024 लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिलने जा रहा है। जहां से भाजपा ने यहाँ तीसरी बार कंवर सिंह तंवर पर भरोसा जताया है, तो वहीं विपक्षी खेमे की नजर वर्तमान सांसद कुंवर दानिश अली पर टिकी हुई है, जो बसपा से निकाले जाने के बाद कांग्रेस के टिकट पर चुनावी मैदान में है। अमरोहा में सियासतदानों को अपने इशारे पर नचाने का शौक ऐसा है कि पिछले 4 दशक से जनता हर चुनाव में अपना नुमाइंदा बदल रही है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में पक्ष विपक्ष की चिंता और उम्मीदें भी इसी सियासी मिजाज पर टिकी हुई हैं। हालांकि 40 साल से यहाँ कांग्रेस और 28 साल से सपा को जीत नसीब नहीं हुई है। हाँ, बहुजन समाज पार्टी 2 बार जरूर चुनाव जीतने में कामयाब रही है। भाजपा की लहर के मुकाबले अब सपा कांग्रेस के सामने कोर वोटरों के साथ नई पूंजी जोड़ने की चुनौती है। 2014 में खिला था कमल। साल 2014 में मोदी लहर में हुए चुनाव में भाजपा ने यहां से दिल्ली निवासी अरबपति प्रत्याशी कंवर सिंह तंवर को चुनावी मैदान में उतारा था और सपा ने तत्कालीन मंत्री कमाल अख्तर की पत्नी को उम्मीदवार बनाया था, जबकि बसपा ने फरहत हसन को टिकट दिया था। इस चुनाव में सपा बसपा में वोट बढ़ गए और 16 सालों के अंतर के बाद 1,58,000 वोटों से भाजपा के प्रत्याशी कंवर सिंह तंवर चुनाव जीतने में कामयाब रहे। इसके बाद पिछले अनुभव से सबक लेते हुए 2019 के आम चुनाव में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने गठबंधन किया और अमरोहा सीट बसपा के खाते में गई। जनता ने फिर चेहरा बदलकर बसपा के दानिश अली को अपना सांसद चुन लिया। वर्तमान में दानिश अली यहाँ से सांसद हैं, लेकिन अभी कुछ ही महीनों पहले मायावती ने उन्हें पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते बाहर का रास्ता दिखा दिया था, जिसके बाद उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। साल 2024 के चुनाव के लिए भाजपा ने पिछली बार हारे कंवर सिंह तंवर को एक बार फिर से टिकट दिया। वहीं आरएलडी भी इस बार भाजपा के साथ है, जबकि दानिश अली को पार्टी से निलंबित करने के बाद बसपा ने डॉक्टर मुजाहिद हुसैन उर्फ बाबू भाई को टिकट दिया है। वहीं सपा कांग्रेस गठबंधन के तहत ये सीट कांग्रेस के खाते में गई है और कांग्रेस ने मौजूदा सांसद दानिश अली को उम्मीदवार बनाया है। राहुल गांधी के बाद उन्होंने सोनिया गांधी से भी मुलाकात की थी। ऐसे में पुराने चेहरों के बीच नई लड़ाई के आसार हैं। क्या है अमरोहा सीट का समीकरण? अमरोहा सीट के तहत 5 विधानसभा सीटें अमरोहा, हसनपुर, धनौरा, नौगांवा सादात और गढ़मुक्तेश्वर हैं। इनमें अमरोहा और नौगांवा सादात मुस्लिम बाहुल्य हैं, जबकि धनौरा सीट एससी के लिए आरक्षित है, यानी इस लोकसभा क्षेत्र में दलित वोटरों का भी प्रभावी असर है। इसके अलावा जाट, गुर्जर, सैनी, खड़क वंशी जैसी पिछड़ी जातियों का भी प्रभाव है। इसलिए कोर वोटरों की एकजुटता और विभाजन भी नतीजे तय कर सकते हैं। हालांकि जब भी वोट सपा और बसपा के बीच बटा, इसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को हुआ है। आजादी के बाद हुए चुनाव में अमरोहा से कांग्रेस के हिफ्जुर रहमान ने हैट्रिक लगाई और साल 1952, 57 और 1962 में लगातार संसद पहुंचे। साल 1962 में जीतने के कुछ दिनों बाद उनका निधन हो गया। हिफ्जुर रहमान के निधन के बाद साल 1963 में उपचुनाव में आचार्य जेबी कृपलानी ने कांग्रेस से बगावत करते हुए यहां से पर्चा भर दिया। कांग्रेस ने उनके सामने केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सदस्य हाफिज मोहम्मद इब्राहिम को उतारा। कांग्रेस के जोर लगाने के बावजूद कृपलानी 50,000 वोटों के अंतर से चुनाव जीतने में कामयाब रही थी। वामपंथ से लेकर दक्षिणपंथ तक सबका रहा राज। साल 1967 और 71 में सीपीआई के इशाक अली को अमरोहा से मौका मिला था, जबकि 1971 में कांग्रेस ने सीपीआई को समर्थन दिया। इसके बाद अगले 2 चुनाव जनता पार्टी के पक्ष में गए और साल 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सहानुभूति फैक्टर ने कांग्रेस की वापसी करा दी। हालांकि साल 1989 में वीपी सिंह का परचम बुलंद था, तो यहां से जनता दल की जीत हुई, जबकि 1991 का चुनाव यूपी में राम लहर पर हुआ और भाजपा ने यहां से विपक्षी गेंदबाजों के छक्के छुड़ाने वाले भारतीय क्रिकेट टीम के ओपनर बल्लेबाज चेतन चौहान को चुनावी मैदान में उतारा। लहर और ग्लैमर की थाप पर जनता रीछ गई और चेतन चौहान भारी अंतर से जीतकर दिल्ली में संसद भवन पहुंच गए। हालांकि 80 के बाद से ही अमरोहा को बदलाव का स्वाद लग गया। जिस चेहरे को एक बार मौका दिया, उसके लिए अगली बार कूलिंग पीरियड तय कर दिया। इसलिए साल 1998 में भाजपा से चेतन चौहान को फिर से मौका देने से पहले 1996 में यहाँ से सपा के सिर पर जीत का सेहरा बंधा। इसके बाद साल 1999 में बसपा के राशिद अलवी यहाँ से चुनाव जीते, तो 2004 में जनता ने सभी दलों को किनारे करके निर्दलीय हरीश नागपाल को
को संसद भेज दिया। इस सीट पर निर्दलीय का असर इससे समझा जा सकता है कि 2 चुनाव जीतने के बाद 2 निर्दल चेहरे यहां से दूसरे पायदान तक पहुंचे। साल 2009 में भाजपा के साथ आने का आरएलडी को फायदा मिला और उसका भी अमरोहा में खाता खुल गया, जब देवेंद्र नागपाल चुनाव जीतने में कामयाब रहे। हालांकि इस बार का सियासी गुणागणित किस उम्मीदवार के पक्ष में बैठता है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेश वाहक।